देखिए अब इस पे गौर कीजिएगा कि किस प्रकार से निर्माण हो रहा है, क्योंकि सारे क्वेश्चन अपने यहीं से हल हो जाएंगे। जो अपन प्रक्रिया समझेंगे इसके निर्माण की, तो यहीं से जो क्वेश्चन बनते हैं, कितनी बार अपवर्तन, कितनी बार पूर्णांतरिक परावर्तन, कितना कितना एंगल बन रहा है, ये सारी प्रक्रियाएं इसी के अंतर्गत आ जाएगी। तो देखिए भाई, अपन क्या देख रहे हैं, जैसे मैंने ये मान लिया कि एक ये कोई जल की बूंद है, ज्यादा बड़ी बन गई, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसे। थोड़ी छोटी बूंद ले लेते हैं। देखिए एक ये जल की बूंद ये रही है। वैसे जल की बूंद छोटी होती है, अपन इसको समझने के लिए थोड़ा आकार में बड़ा बना रहे हैं ताकि एक्सप्लेन की जा सके सारी बातें। ये जल की बूंद है। अब इस जल की बूंद के ऊपर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है। इसको भी थोड़ा और ऊपर बनाएगा, यहां से बनाते हैं इसे, नहीं तो फिर नीचे फिर चित्र में दिक्कत आएगी। एक आपने ये जल की बूंद ले ली है, ये अपने पास एक जल की बूंद अपन ने यहां बना ली है। अब देखिए इस जल की बूंद के ऊपर सनलाइट आ रही है। अगर सनलाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर आपतित हो रहा है, तो उसकी क्रियाविधि को आप समझिएगा। ये कोई प्रकाश की किरण अपन ने इसके ऊपर क्या करा रहे हैं, आपतित करा रहे हैं। ये देखिए ये डायरेक्शन है। ये सनलाइट इसके ऊपर आ रही है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो आप देखेंगे बाहर वायु है और ये जल की बूंद है। यानी वायु की तुलना में जल कैसा माध्यम होता है, सघन, अर्थात माध्यम चेंज हो रहा है। यानी प्रकाश विरल से सघन माध्यम के अंदर आ रहा है, और जब प्रकाश विरल से सघन में आएगा तो इसका अपवर्तन होगा, और अपवर्तन की इस क्रिया में क्या होगा कि विरल से सघन में आएगा, माध्यम चेंज होने की वजह से अब ये अभिलंब की ओर झुकेगा। यानी आप यहां पर एक अभिलंब डालेंगे और वो अभिलंब कहां से गुजरना चाहिए, केंद्र से। अगर यहां अभिलंब डाल रहे हैं तो ये प्रकाश की किरणें सीधी जाने के बजाय क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। यानी प्रकाश की किरण यूं जाएगी अभिलंब की ओर झुक करके। लेकिन उसके संगत, उसके साथ साथ इसका वर्ण विक्षेपण भी होगा। यानी ये सूर्य का श्वेत प्रकाश अपने जो अवयव है उनमें विभक्त हो जाएगा, बैंगनी से लाल रंग के बीच में, और उसमें लाल रंग का जो विचलन होगा वो होगा न्यूनतम, और बैंगनी का विचलन होगा वो सर्वाधिक होगा। यानी इसका जो सीक्वेंस अपने पास आएगा वो इस प्रकार से, देखो ये इसका अपवर्तन हुआ है और साथ में वर्ण विक्षेपण भी हो गया। यानी प्रकाश की किरण को जाना ऐसे चाहिए था, यहां से मैंने एक अभिलंब डाला जो कि इसके केंद्र से गुजरता है। अगर अभिलंब में देखूं तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी ये झुक गई है। लेकिन इसमें जो विचलन हुआ है, सबसे अधिक विचलन किस रंग का हुआ है, बैंगनी रंग का, और सबसे कम जो विचलन हो रहा है वो है रेड कलर का। यानी लाल रंग के लिए विचलन क्या होगा, सबसे कम होगा, और बैंगनी रंग का विचलन क्या होगा, सबसे अधिक। देखो यहां आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं एक ही कलर यूज कर रहा हूं, तो यहां बैंगनी रंग यानी वायोलेट जो कलर है उसको मैं V से लिखूंगा, और जो रेड कलर है उसको मैं R से लिखूंगा, ताकि अपन को ध्यान रह सके। तो देखिए लाल रंग का जो विचलन अपन जो ले रहे हैं, देखो इस तरह से प्रकाश की किरण यूं आ रही थी, ये सनलाइट थी, ये सनलाइट ऐसे आई, तो यहां पर इसका क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। अब अपवर्तन की जब घटना इसके अंदर हो रही है, तो इस अपवर्तन की घटना में अपन क्या देखते हैं कि जिस तरह से आपने प्रिज्म वाला डेरिवेशन आप याद कीजिए, प्रिज्म वाले डेरिवेशन में आप क्या देखते हैं कि बैंगनी रंग का जो विचलन था वो सर्वाधिक था, और लाल रंग का विचलन क्या था, सबसे कम था। तो यानी लाल रंग का विचलन तो अपन ने यहां ले लिया, ये लो, और ये क्या आ गया आपके पास, बैंगनी रंग हो गया, वायोलेट कलर आ गया आपके पास, आ गया है। अगर ये इस तरह से है, अब देखिएगा यहां से अब ये प्रकाश की किरण यह बूंद के अंदर से अब ये बाहर वायु में जाएगी, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर ये प्रकाश की किरण जाएगी। अगर ये सघन से विरल माध्यम में अगर प्रकाश की किरण जा रही है, तो इस क्रिया में अपन एक चीज क्या देखते हैं कि सघन से विरल में जा रही है, यानी फिर से अपवर्तन होना चाहिए। लेकिन आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा हो जाने के कारण, लेकिन आपतन कोण का मान मैंने क्या बताया, क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा हो जाने के कारण इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा।
यानी कि ये प्रकाश की किरण इस तरह से इसी माध्यम में यूं आ जाएगी। ये लीजिए, ये मैंने रेड कलर इसको नाम दे दिया है, आ गई है इस तरह से। फिर ये जो बैंगनी रंग की कलर है, ये बैंगनी जो रंग की जो किरण है, इसका भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये लो। यहां आपने देखा रेड कलर की, ये लो, ये तो आपके पास रेड कलर वाली आ गई। फिर वायोलेट कलर की यो इस तरह से आ गई। अब आप क्या देखेंगे, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। अब ये यहां से इनका फिर अपवर्तन होगा। अगर इन दोनों किरणों का अगर फिर से यहां से अपवर्तन होता है, तब अपन क्या देखेंगे कि ये वाली जो प्रकाश किरण, यहां फिर एक अभिलंब डालिएगा आप, जो कहां से गुजरना चाहिए, इसके केंद्र से। यहां जो अभिलंब होगा, अब प्रकाश की किरण सघन से किस माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम, यानी प्रकाश की किरण अभिलंब से क्या हटेगी, दूर। अगर अभिलंब से दूर हटती है ये प्रकाश की किरण, तो ये देखो पराबैंगनी प्रकाश की किरण तो इस तरह से चली जाएगी, लेकिन लाल रंग के प्रकाश की किरण इस तरह से, क्योंकि अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हटेगी। अभिलंब से अगर दूर हटती है तो अपन क्या देखेंगे कि ये इस तरह से जाएगी। ये थोड़ा और ऐसे ले लें अपन इसे, ये लो, ये बैंगनी रंग की प्रकाश की किरण इस डायरेक्शन में हो जाएगी, और लाल रंग की जो है ये भी अभिलंब से दूर हटने के पश्चात यूं जाएगी, और यूं इस प्रकार से जाएगी। तो ये रेड कलर की ये रेज यहाँ आ रही है। यहाँ धरातल पर अगर आप किसी प्रेक्षक को देखते हैं या लेते हैं तो देखिएगा, यहाँ ये धरातल पर ये कोई प्रेक्षक अगर है, तो ये प्रकाश की किरण उसकी आंख तक यहां पहुंच जाती है, रेड कलर की। यहां ले लेता हूं मैं, कोई प्रेक्षक है, यह एक आंख भी बना सकते हैं आप चाहे तो, ये लो, ये लो, इस आंख तक यहां पहुंचती है। चलो इसे अपन प्रेक्षक ही लिख देते हैं। ये प्रेक्षक तक पहुंचती है रेड कलर की लाइट। अब इसके बाद अपन अब बात करें दूसरी बूंद की, क्योंकि इसकी बैंगनी वाली जो प्रकाश की किरण है वो तो पहुंच नहीं रही। अब अपन दूसरी वाली बूंद की अगर अपन बात करते हैं तो देखिए, दूसरी बूंद ये बना लेता हूं मैं यहां, देखिए। अब दूसरी जो बूंद है उसमें भी वही क्रिया होगी जो इस प्रकाश की किरण, जो इस प्रकाश की किरण के साथ जिस बूंद में जो क्रिया हुई है, ठीक उसी प्रकार से क्रिया इस बूंद के साथ भी होंगी। तो देखिए कैसे होंगी। ये मैंने ले लिया है कि ये सनलाइट इसके ऊपर आ रही है, ये सनलाइट आ रही है। अब ये सनलाइट आ रही है तो ठीक वही क्रिया कि इस प्रकाश की किरण का क्या होगा, अपवर्तन होगा, और उसके संगत ही इसका क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण भी हो जाएगा। यानी कि ये वर्ण विक्षेपण होकर के ये प्रकाश की किरण इस तरह से यूं चली जाएगी। ये लीजिए, ये आपने बना लिया है। रेड कलर के लिए विचलन सबसे कम होगा और बैंगनी रंग के लिए विचलन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। रेड कलर का सबसे कम हुआ है। फिर यहां इसके बाद इसका क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ये लीजिए, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर दिया। बैंगनी रंग का भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, ये भी आपने कर दिया है। ये आर और ये वी। रेड कलर वाली लाल रंग के लिए मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और बैंगनी के लिए मैं उसे वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब देखिएगा, यहां इसका फिर अपवर्तन होगा और ये प्रकाश की किरण यो इस प्रकार से चली जाएगी, यानी कि यो मिला सकते हो आप इसे इस प्रकार से। ये हो गई है वायलेट कलर, और रेड कलर वाली अभिलंब से दूर हट करके ये यूं जाएगी। तो यहां अपन क्या देख रहे हैं, प्रेक्षक के पास एक बूंद से रेड कलर आ रही है तो दूसरे के क्या आ रही है, वायोलेट कलर आ रहा है। इस प्रकार से एक चीज और अपन इसमें नोट कर सकते हैं कि ये आपतित जो प्रकाश की किरण है, जो सनलाइट है, जो सूर्य का प्रकाश है, इसके सापेक्ष इन किरणों के कोण में फर्क आ गया है। देखिए कैसे, जो रेड कलर वाली है ये तो एंगल बनाती है 42 डिग्री का, ये जो एंगल है इसके और इसके बीच में ये है 42 डिग्री, जबकि बैंगनी रंग वाली जो किरण है ये बनाती है 40 डिग्री का। तो एक चीज स्पष्ट है
कि यहां ये जो एंगल डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2 डिग्री का, यानी इसकी कोणीय चौड़ाई जो होती है प्राथमिक इंद्रधनुष की वो होती है 2 डिग्री होती है। आप इसे अलग से और भी समझ सकते हैं, लेकिन पहले अपन इसके बारे में लिख लें कि प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में क्या क्या पॉइंट है। सारे पॉइंट इस डायग्राम से क्लियर हो रहे हैं, आप देखेंगे गौर से तो सारे पॉइंट अपने पास क्लियर हो रहे हैं। क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं देखो, जिनको कि अपन अब यहां लिखेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में। जो चित्र से दिख रहा है वही अपन लिखेंगे कि इस प्राथमिक इंद्रधनुष में अपन क्या कह रहे हैं कि इस प्राथमिक इंद्रधनुष के अंदर अपन क्या क्या चीज देख रहे हैं कि इसके बाहरी किनारे पर तो क्या होगा, हमेशा लाल रंग होगा और आंतरिक किनारे पर क्या होगा, बैंगनी, और बाकी के जो रंग होंगे वो बैंगनी से लाल के बीच में होंगे विबग्योर के सीक्वेंस में, यानी कि बेनी आहा पीनाला के क्रम के अंदर यहां होंगे। तो देखें नंबर 1 पॉइंट अपन इसकी विशेषता लिख रहे हैं, इसके बाहरी किनारे पर लाल रंग व आंतरिक किनारे पर बैंगनी रंग होता है। इसके बाहरी किनारे पर लाल रंग वे भीतरी किनारे पर बैंगनी रंग होता है। इसके बाहरी किनारे पर लाल रंग और भीतरी किनारे पर क्या होता है, बैंगनी रंग होता है। ये अपन ने जान लिया है चित्र से। अब देखिए, देखो ये एक रंगों की एक पट्टी सी बनती है इनके बीच में, ये जैसे कि बैंगनी रंग, फिर उसके बाद विबग्योर के क्रम से ले लो वायोलेट, इंडिगो ऐसे, या बेनी आहा पीनाला के नाम से ले लो बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इस क्रम में ये चलते चल जाते हैं इस तरह से पूरी एक रंगीन पट्टी से, एक तरह से चाप सा अपन को ये क्या होता है दिखाई देता। यही क्या है अपने पास इंद्रधनुष है। इसके बाहरी किनारे पर लाल रंग में, भीतरी किनारे पर क्या होता है, बैंगनी रंग होता है। बूंद पर आपतित प्रकाश के सापेक्ष अगर अपन के कोण देखें तो लाल रंग के लिए 42 डिग्री होता है और बैंगनी रंग के लिए कितना होता है, 40 डिग्री होता है। तो देखो ये पॉइंट यहां क्वेश्चन वाला बनता है, बूंद पर आपतित प्रकाश के सापेक्ष, बूंद पर आपतित प्रकाश के सापेक्ष, बूंद पर आपतित प्रकाश के सापेक्ष बैंगनी रंग की किरण के सापेक्ष बैंगनी रंग की किरण 40 डिग्री पर एवं लाल रंग की 42 डिग्री के कोण पर निर्गत होती है। 42 डिग्री के कोण पर निर्गत होती है। बिल्कुल देख लीजिए भाई, इसके सापेक्ष लाल रंग की किरण का एंगल देखो जो निर्गत है कितना है, 42 डिग्री है, और इसका कितना है, बैंगनी का 40 डिग्री है, के कोण पर क्या होती है, निर्गत होती है। यानी प्रकाश के अन्य जो रंग हैं इन्हीं रंगों के बीच में होते हैं। प्रकाश के अन्य रंग इन्हीं दोनों रंगों के मध्य, प्रकाश के अन्य रंग इन्हीं दोनों रंगों के मध्य किसके क्रम से, विबग्योर, इन्हीं दोनों रंगों के मध्य विबग्योर के क्रम में उपस्थित होते हैं।
के क्रम में उपस्थित होते हैं। ये लीजिए, ये मैंने प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में ये बातें अपने लिख दी है। अतः इनकी यूं कह सकते हैं, होते हैं, अतः इसकी कोणीय चौड़ाई अगर प्राथमिक इंद्रधनुष की कोणीय चौड़ाई की बात करें तो देखिए, लाल से बैंगनी, लाल से बैंगनी में ये तो 42 है, ये कितना है 42, कितना डिग्री की हुई कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री। अतः इसकी कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री होती है। ये लीजिए, तो इसकी कोणीय चौड़ाई क्या होती है 2 डिग्री होती है। और ये ध्यान रहे चमकीला होता है। यह है चमकीला होता है, यानी प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीय इंद्रधनुष के सापेक्ष क्या होता है, चमकीला होता है। या यूं कह सकते हैं द्वितीय इंद्रधनुष प्राथमिक के सापेक्ष क्या होता है, धुंधला होता है या फीका होता है, कैसे भी आप कह सकते हैं। तो ये अपने प्राथमिक धनुष, इसी में अपन द्वितीय धनुष भी बना सकते थे, लेकिन उसके लिए फिर और ऊपर बनाए, इसके लिए फिर और ऊपर बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने प्राथमिक और द्वितीय धनुष दोनों को मैं अलग अलग बना रहा हूं भाई। यहां पर कोई प्रेक्षक है, या यूं कह सकते हैं उस प्रेक्षक की क्या है, आंख है। उस प्रेक्षक की क्या है, आंख है, जिस पर कि ये प्रकाशीकरण क्या हो रही है, आपतित। तो ये अपन ने प्राथमिक धनुष, अपन प्राथमिक और द्वितीयक को अलग अलग पढ़ रहे हैं। एक में पढ़ेंगे तो बोर्ड पे इसमें आएगा नहीं, इस वजह से अपन इसको अलग अलग पढ़ रहे हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष अपने पास कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करेंगे द्वितीयक इंद्रधनुष या सेकेंडरी रेनबो। द्वितीयक इंद्रधनुष होगा क्या, प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर कभी कभी एक दूसरा इंद्रधनुष और बनता है, जिसमें रंगों का क्रम इसका उल्टा होता है। जैसे मैंने इसमें क्या बताया कि इसमें रंगों का जो क्रम है वो क्या है, जो वर्ण क्रम, जो स्पेक्ट्रम होता है, प्रिज्म से अपन को जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, यानी लाल से बैंगनी की ओर होता है। तो इसमें रंगों का क्रम क्या होगा, द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी से लाल की ओर होगा। बस इसका जस्ट ऑपोजिट अपन को कर देना है। तो अब अपन नंबर सेकंड जो पढ़ेंगे वो है द्वितीय इंद्रधनुष। उसका भी बनना अपन सीखते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है उसे। तो देखिए भाई नंबर सेकंड, अब अपन लिखेंगे द्वितीय इंद्रधनुष सेकेंडरी रेनबो। द्वितीय इंद्रधनुष होता क्या है, पहले अपन इसकी परिभाषा दें। कभी कभी प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर दूसरा इंद्रधनुष दिखाई देता है, जिसमें रंगों का क्रम बैंगनी से लाल रंग की ओर होता है, इसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। देखिए क्या परिभाषा लिखेंगे, कभी कभी प्राथमिक इंद्रधनुष, कभी कभी प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर दूसरा इंद्रधनुष दिखाई देता है। कभी कभी प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर दूसरा इंद्रधनुष, कभी कभी प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर दूसरा इंद्रधनुष दिखाई देता है, जिसमें रंगों का क्रम
जिसमें रंगों का क्रम बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर होता है। जिसमें रंगों का क्रम बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर होता है, इसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। इसे द्वितीय इंद्रधनुष कहते हैं। ये लो, इसके निर्माण में देखो, जो प्रकाशीय किरणें जो बूंदों के ऊपर गिरती हैं, उन जल की बूंदों से प्रकाश का 2 बार तो अपवर्तन होता है और 2 बार होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अपन यूं कह सकते हैं, इसका निर्माण बूंदों पर आपतित प्रकाश के 2 बार अपवर्तन वे 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका निर्माण बूंदों पर आपतित प्रकाश के 2 बार अपवर्तन व 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ये लीजिए, अब कैसे होता है, अब इसको अपन चित्र की सहायता समझते हैं। जैसा अपन ने प्राथमिक धनुष को समझा था, डायग्राम अगर आपको याद है तो आपको सारे कॉन्सेप्ट इसके क्या होंगे, क्लियर होंगे। इस डायग्राम को ही आपको समझना है कि किस तरह से प्रकाश का इसमें अपवर्तन हो रहा है और किस प्रकार से इसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। वर्ण विक्षेपण तो प्रकाश के अपवर्तन का प्रारंभ होते ही वर्ण विक्षेपण हो जाता है, यानी प्रकाश, जैसे प्रकार आपने प्रिज्म का पढ़ा था कि प्रिज्म में जैसे ही प्रकाश एंटर हो रहा है वो अपने अवयव यानी 7 रंगों में बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से वर्ण विक्षेपण बूंद में भी होता है, यानी बूंद का व्यवहार एक तरह से प्रिज्म की भांति हो गया है इसमें। तो देखो भाई, अब इसको अपन को समझना है कि किस प्रकार से होगा। थोड़ा सा ये उसमें एक क्रिया इसमें क्या है, ज्यादा है। जैसे एक बूंद ये रही, इसके ऊपर सनलाइट इंसिडेंट हो रही है, ये सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। अब ये सूर्य के प्रकाश का यहां क्या होगा, अपवर्तन होगा, यानी कि वायु से कहां जा रहा है, पानी के अंदर, अर्थात विरल से सघन में तो अभिलंब की ओर झुकेगा। यानी प्रकाश की किरण अगर अभिलंब की ओर झुकती है तो ये इस प्रकार से यूं जाएगी, लेकिन साथ में इसका यहां वर्ण विक्षेपण भी हो जाएगा, यानी अपने 7 रंगों में बढ़ जाएगा। उसमें से सबसे कम विचलन किस रंग का होगा, लाल रंग का। तो ये तो हो गया रेड कलर और ये हो गया वायोलेट कलर। बैंगनी रंग का विचलन सबसे कम होगा। बैंगनी रंग को मैं V से लिख रहा हूं और लाल को R से लिख रहा हूं। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं इस चीजों, क्योंकि अपन एक ही कलर को यूज कर रहे हैं। फिर देखिएगा यहां, फिर इस लाल रंग का जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, क्योंकि सघन से बाहर विरल माध्यम में जाना है, यानी कि पानी से किस में जाएगा, वायु के अंदर। तो यहां इसका फिर से क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया हो जाएगी। ये लीजिए आप, रेड कलर को ये पहुंचा दिया। बैंगनी जो है इसका भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर दीजिए। ये बैंगनी कलर का भी हो गया। अब देखेंगे आप, एक बार अपवर्तन यहां हो गया, फिर अपवर्तन होने के पश्चात एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये हो गया। अब दोबारा से देखो, ये जो रेड कलर की थी इसका फिर से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, ये लो। फिर वायोलेट कलर वाली है, इसका भी वापिस से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। तो आपने क्या देखा, 2 बार इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया है। अब इसके पश्चात ये अब अभिलंब से क्या होंगी, दूर हटेंगे, क्योंकि सघन से विरल माध्यम में आ रही है। तो
तो ये क्या होंगी, अभिलंब से दूर हटेंगी। तो देखें ये प्रकाश, जैसे अगर मैं यहां अभिलंब डालता हूं, इसका अगर यहाँ केंद्र यहाँ है, केंद्र पे होते हुए अभिलंब डालूंगा तो ये अभिलंब से क्या होंगी, दूर हटेंगी, क्योंकि अभिलंब यूं है, अभिलंब अपन यूं डाल रहे हैं, इसमें अगर अभिलंब यूं केंद्र में से होकर के यूं डाल रहे हैं, आप देखो ऐसे, मैं ऐसे डेड करके बना रहा हूं, तो ये अब क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो इसके अंदर अभिलंब से दूर हटने पर वायोलेंट कलर वाली तो रेज अपने पास इस तरह से यूं आ जाएगी, यहां पर जहां पर कि ये प्रेक्षक है, ये हो गई वायोलेट की। और रेड कलर वाली जो है वो इस प्रकार यूं इस डायरेक्शन में जाएगी। तो ये तो एक बूंद से बात हुई। अब अपन बात करें दूसरी बूंद की। अगर दूसरी बूंद से भी अपन इन्हीं क्रियाओं को देखें तो देखिए किस तरह से होगा, ये लीजिए। अब देखिए इस दूसरी बूंद के ऊपर भी आप क्या कर रहे हैं, सनलाइट आती है, ये सूर्य का प्रकाश अपन ने इसके ऊपर आपतित करा दिया है, सनलाइट। अब यहां इसका फिर से क्या होगा भैया, अपवर्तन कर दीजिए आप इसका, ये लो। अगर यहां अपन फिर से अगर अपवर्तन इसका कर रहे हैं तो वही सेम प्रोसीजर, लाल रंग के लिए विचलन सबसे कम, बैंगनी रंग के लिए विचलन क्या होगा, सबसे अधिक हो जाएगा। फिर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर दीजिए, ये लीजिए रेड कलर के लिए, फिर आप कर दीजिए बैंगनी रंग के लिए, ये आ गया है रेड और ये है वायोलेट। फिर रेड कलर का फिर से वापस से पूर्ण आंतरिक परावर्तन लाल वाली किरण के लिए, और बैंगनी वाली किरण के लिए भी ये लो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपने कर लिया है। अब ये क्या होंगी, सघन से विरल माध्यम में जा रही है, अभिलंब से दूर हटेंगी। तो ये वाली जो किरण है ये तो यूं आ जाएगी, और ये वाली जो किरण है ये इस बिंदु पर आ जाएंगी, यहां इस प्रकार से, यानी इस बिंदु के ऊपर यहां पर ये प्रकाश की किरणें मिलेंगी, जहां पर कि प्रेक्षक है इस तरह से। तो अपन इसे थोड़ा सा यूं और बना सकते हैं, नीचे ज्यादा आ जाएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा ये, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे और इस तरह से बना देता हूं। यहां पर ये प्रेक्षक के पास ये ले, ये हो गई है रेड कलर की। ये पृथ्वी आ गई, यहां पर कोई प्रेक्षक है, या यूं कह सकते हैं उस प्रेक्षक की क्या है, आंख है। तो अब आप देखेंगे कि यहां जो द्वितीयक इंद्रधनुष का जो निर्माण अपन ने सीखा है, इस द्वितीयक इंद्रधनुष के निर्माण की क्रिया के अंदर अपन क्या देख रहे हैं कि ये जो आपतित किरण के सापेक्ष इसने जो एंगल बनाया है, वायोलेंट कलर वाली ने ये एंगल बनाती है 53 डिग्री का, और ये वाली जो रेज है रेड कलर वाली, ये एंगल बना रही है 50 डिग्री का। यानी कि इसके लिए कोणीय जो चौड़ाई है द्वितीयक इंद्रधनुष की, वो कोणीय चौड़ाई है 3 डिग्री की, और पृथ्वी की क्या थी, 2 डिग्री की थी। तो अब देखो इसमें अपन पॉइंट्स क्या क्या कह सकते हैं, ये तो अपने लिख ही लिया कि कितनी बार इसका अपवर्तन हो रहा था, आपने देखा था 1 और 1 2 बार तो इसका क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है प्रकाश की किरण का, और 2 बार ही क्या हो रहा है, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया हो रही है। तो देखो इसके अंदर क्या क्या चीज आप जो नोट करेंगे, नोट करने वाली चीजें क्या है, इसका जो बाहरी किनारा है वो कैसा बन रहा है, बैंगनी है, और आंतरिक किनारा कैसा है, लाल है, जबकि प्राथमिक इंद्रधनुष में इसका उल्टा था, या यूं कह सकते हैं ये उसका उल्टा है, किसी भी एक दूसरे का उल्टा आप कह सकते हैं। तो अपन यूं कह दें कि इसका इसके बाहरी किनारे पर बैंगनी, इसके बाहरी
किनारे पर बैंगनी, इसके बाहरी किनारे पर बैंगनी वे आंतरिक किनारे पर लाल रंग होता है। वे आंतरिक किनारे पर लाल रंग होता है। इसके बाहरी किनारे पर बैंगनी वे आंतरिक किनारे पर लाल रंग होता है। फिर अपन इसमें देखते हैं कि ये जो इसके अंदर आपतित प्रकाश के सापेक्ष लाल रंग की जो किरण होती है, आपतित प्रकाश यानी बूंद पर जो आपतित प्रकाश सापेक्ष किरण है, बैंगनी रंग की जो किरण है वो आपतित प्रकाश यूं है सनलाइट, उस सनलाइट के सापेक्ष ये कितने डिग्री कोण बना रही है? बैंगनी रंग की तो 53 की, और ये कितना बना रही है? 50 डिग्री का। तो ये भी अपन नोट कर ले कि बूंद पर आपतित प्रकाश के सापेक्ष, बूंद पर आपतित प्रकाश के सापेक्ष लाल रंग की किरण 50 डिग्री प्रकाश के सापेक्ष, चलो बैंगनी ले लेते हैं, के सापेक्ष बैंगनी रंग की किरण 53 डिग्री वे लाल रंग की किरण 50 डिग्री का कोण 50 डिग्री का कोण बनाती है। ये 53 डिग्री का बनाती है, कितने बनाती है? 50 डिग्री का कोण बनाती है। यानी प्रकाश के जो अन्य रंग हैं इन दोनों ही रंगों के मध्य क्या होंगे? उपस्थित होंगे। प्रकाश के अन्य रंग इन दोनों रंगों के मध्य उपस्थित होंगे। अब अपन इसकी कह सकते हैं इसकी कोणीय चौड़ाई कितने डिग्री हुई? 53 माइनस 50 यानी 3 डिग्री। अतः इसकी कोणीय चौड़ाई, अतः इसकी कोणीय चौड़ाई 3 डिग्री होती है। यानी इसकी कोणीय चौड़ाई उससे क्या है? ज्यादा है। एक पॉइंट और अपन इसमें कह सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि ये प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में क्या होता है? कम चमकीला होता है या फीका होता है, या फिर क्या कह सकते हैं? धुंधला होता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो एक क्रिया एक्स्ट्रा है, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन और ज्यादा हो रहा है, जिसमें कि तीव्रता के मान में बहुत कम परिवर्तन आता है, लेकिन परिवर्तन तो आता ही है। तो तीव्रता तो क्या होती है? थोड़ी सी कम होती है। अपन यूं कह सकते हैं यह प्राथमिक इंद्रधनुष के सापेक्ष या प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में, यह प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में धुंधला या यूं कह सकते हैं फीका होता है। ये लीजिए सारे पॉइंट्स अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। अपन ने प्राथमिक इंद्रधनुष का बनना भी सीख लिया, द्वितीयक इंद्रधनुष का बनना भी अपन ने सीख लिया। क्या उनका क्रम है ये अपन को ध्यान रखना है, ये आपने जान लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे कैसे नोट कर लें। यहां मैंने प्रेक्षक या उसकी आंख ये लिखा हुआ है, यहां 53 50 डिग्री किस तरह से है, आपको ये स्टेप्स पता होनी चाहिए कि प्रकाश की किरण कैसे कैसे उसके अंदर सर्कुलेट हो रही है, किस तरह से घूम रही है। ये अगर स्टेप्स पता है तो आप क्लियर कर लेंगे। अब अपन इनमें डिफरेंस की बातें करें
प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में, दोनों में अंतर मैंने साथ साथ ही करा दिया, अलग से लिखने की आपको जरूरत है नहीं। कैसे? प्राथमिक इंद्रधनुष के बनने के लिए 2 अपवर्तन, 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। द्वितीयक इंद्रधनुष के बनने के लिए 2 अपवर्तन और 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। प्राथमिक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम लाल से बैंगनी, यानी यो कह सकते हो कि उसके अंदर उसका जो बाहरी किनारा होता है वो लाल होता है और भीतरी किनारा बैंगनी होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष के अंदर बाहरी किनारा जो होता है बैंगनी और आंतरिक किनारा क्या होता है? लाल होता है। अगला अंतर अपन देखें तीसरा, प्राथमिक इंद्रधनुष की जो कोणीय चौड़ाई होती है वो होती है 2 डिग्री, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष की कोणीय चौड़ाई होती है वो होती है 3 डिग्री। यानी कोणीय चौड़ाई उसकी क्या है? ज्यादा है द्वितीयक की, प्राथमिक की उसकी तुलना में क्या है? कम है। प्राथमिक इंद्रधनुष चमकीला होगा, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष थोड़ा सा क्या होगा? धुंधला होगा। किसके सापेक्ष? प्राथमिक के सापेक्ष होगा। यहां अपन ने डिफरेंस देख लिए, अब अपन ने इनकी चर्चाएं कर ली हैं। यहां अपने पास इंद्रधनुष का टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है।